हेलो दोस्तों, मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा रिस्पांस दिया और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही रिस्पांस देते रहेंगे। और मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताने आया हूं कि किस तरह कोई भी बैंक एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्यों? क्योंकि मैं एक सरप्राइज़ बताने वाला हूँ। जो लोग बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि क्या सर है। तो अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो पहली बात, जो भी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं कि किस तरह एग्ज़ाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कि भाई कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई आप सबको ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए किसी ने बीए करा है, किसी ने बीएससी करा है, किसी ने बीसीए करा है, किसी ने बीटेक करा है, किसी ने बीबीए करा है, वो सब एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं है, सुना ना आपने? वो सब एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। और आप ये मत सोचना कि मैंने बीबीए करा है तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं सकता। आप दे सकते हैं। आपको कोई भी स्पेसिफाई इसमें नॉलेज नहीं मांगते हैं, केवल यही मांगते हैं कि आपका बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये है मस्ट रिक्वायर्ड। दूसरी बात जो है एज क्राइटेरिया। बहुत लोगों के माइंड में ये बात चलती रहती है कि भाई एज कितनी हो सकती है। तो देखिए, मिनिमम एज तो मैं आपको बताऊं चाहे ना बताऊं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि कोई 18 साल से कम भी है ना तो एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, वो एज ए मतलब मिस एज भर के दे सकता है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम देने के लिए मैक्सिमम एज को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम एज यदि दिमाग में रहती है तो आपका फियर बना रहता है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक किया जाए। तो दोस्तों, मैक्सिमम एज जो क्लेरिकल के लिए है वो है 28 ईयर्स। ध्यान से सुन लेना, 28 ईयर्स क्लेरिकल एग्ज़ाम जो दे सकते हैं वो 28 ईयर मैक्सिमम है। और बात करें ऑफिसर एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए है 30 ईयर्स। ये मैं जो एज का क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ ना, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। आप ओबीसी है, एससी एसटी है, अदर कोई भी बैकवर्ड क्लास एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो उनका क्राइटेरिया अलग है। किसी का 5 साल एज रिलैक्सेशन है, किसी का 10 साल एज रिलैक्सेशन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग कि 28 ईयर्स क्लेरिकल है, 30 ईयर्स ऑफिसर है। ठीक है, अब ये हुई अपनी किसकी बात? एज क्राइटेरिया। सबसे मेन बात मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है पैटर्न। देखिए, आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो 2 तरह के एग्ज़ाम हैं। कैसे? पहला जो एग्ज़ाम है वो है आरआरबी, रूरल ग्रामीण बैंक जो होते हैं, रूरल जो वाले बैंक जो होते हैं ना, उनके एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। और अदर कमर्शियल बैंक है उनका पैटर्न अलग है। तो पहले हम बात करेंगे आरआरबी जो एग्ज़ाम होते हैं, जो अभी रिसेंटली होने वाला है। अभी जो रिसेंटली होने वाला है आरआरबी एग्ज़ाम, उसकी बात करेंगे। तो आरआरबी का जो एग्ज़ाम है उसमें पहला होता है प्री, फिर होता है मेंस। तो प्री के एग्ज़ाम के अंदर आता है क्या? पहले आता है मैथ और दूसरा आता है रीजनिंग। तो इन दोनों का जो पैटर्न है 40-40 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन आएंगे और आपको ओवरऑल 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको पूरे 45 मिनट के अंदर पूरे 80 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है कुछ दिनों के बाद। उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? पहला आता है मैथ, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा आता है हिंदी और इंग्लिश। जो भी आपको मतलब लगता है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ तो वही आप चूज़ करें। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश चूज़ करें, जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी चूज़ करें। और चौथा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। आरआरबी में ये एक अलग चीज़ है, अलग सब्जेक्ट है। पूरा 40 क्वेश्चन का कंप्यूटर आता है। और 5वां जो सब्जेक्ट है वो क्या है? करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आता है। ये 5 एग्ज़ाम आरआरबी पीओ मेंस, क्लर्क मेंस में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मैंने जो 5 सब्जेक्ट बताए हैं ये 5 सब्जेक्ट मेंस में आता ही आता है। इसके बाद क्या होता है? एक अपनी फाइनल कट ऑफ आती है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं। रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट से आपने अप्लाई करा है वहाँ आपके इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अदर कमर्शियल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लेरिकल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लेरिकल। इनमें एग्ज़ाम कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो प्री के अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है, इन तीनों का टाइम भी फिक्स होता है। 20 मिनट्स हर सब्जेक्ट को मिलेंगे। और मैथ को 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे।
रेडी। 100 क्वेश्चन आएंगे। प्री की इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी। एसबीआई अलग है, एसबीआई में अलग होता है, तो उसका मैं अभी बता दूंगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपको मैथ की भी कट ऑफ पार करनी पड़ेगी, रीजनिंग की भी करनी पड़ेगी और इंग्लिश की भी करनी पड़ेगी, और तीनों को इंडिविजुअल 20-20 मिनट्स का पेपर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अब मेंस की। मेंस में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, इंग्लिश आएगी। ठीक है, इनमें भी सबका टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स होता है और सबके क्वेश्चन को विद इन टाइम बाउंड जो टाइम दिया है उसमें ही करना पड़ेगा। ये होता है अदर कमर्शियल बैंक में। आरआरबी में मैंने 5 सब्जेक्ट बताए, इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट बताए, तो ये अलग पैटर्न है। उसमें आप इंग्लिश नहीं भी करें तो भी चलता है, लेकिन अदर कमर्शियल एग्ज़ाम के बैंक के एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश करना ही पड़ेगा, वो मस्ट है। तो उसमें भी फिर आफ्टर मेंस के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो भी मेरे दोस्त सेलेक्ट होंगे, वो मेंस के बाद इंटरव्यू देने के लिए रिस्पेक्टिव जो भी उनका सेंटर है वो जाएंगे, और ये होता है ओवरऑल पैटर्न। अब जो बात करने जा रहे हैं, जिसकी सबको बहुत बेसब्री से रहता है कि सर आफ्टर ऑल हम जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हम बात करते हैं क्लेरिकल। अभी जो 11th सेटलमेंट लगा हुआ है उसकी हम बात करें, जो हम भी जब ज्वाइन किए थे तब 11th सेटलमेंट लग चुका था। तो अभी क्लेरिकल की बात करूं तो उसका जो बेसिक है, जो शुरू में लगेंगे, उसका 19,900 रुपये। ध्यान से सुन लेना, 19,900 रुपये बेसिक है, किसका, क्लेरिकल का। और बात करें ऑफिसर की, तो ऑफिसर का जो बेसिक है ना 36,000, कितना, 36,000 ये है। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक। अब पक्ष की बात कर लूँ तो क्लेरिकल में पक्ष थोड़ा सा कम है बात रेदर देन ऑफिसर, है ना। ऑफिसर में अच्छा पक्ष मिलता है, तो उनका वर्क प्रेशर थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू क्लेरिकल, है ना। तो क्लेरिकल वालों की भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। क्लेरिकल का प्रोफाइल अपनी जगह अच्छा है, और जो ऑफिसर है उनका प्रोफाइल एक अपनी जगह है। वो सबका माइंड सेटअप है, उसमें आपको नहीं, आपको पहले अपना जॉब अचीव करना है, उसके बारे में बाद में सोचना है। ठीक है, ये आपको मैंने बताई सैलरी स्ट्रक्चर। अब आपको मैं थोड़े से पक्ष बताता हूँ, पक्ष जो है ना वो बताता हूँ। एसबीआई की मैंने बात की थी। एसबीआई के अंदर क्या है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था कि अदर जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उनमें इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। क्या है कि मान लो आपने प्री का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश में आपने एग्ज़ाम दिया ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ आएगी। ओवरऑल उसमें ऐसे नहीं कि मान लो आपने मैथ में अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा है, तो मैं इंग्लिश में कम है, तो आप मतलब इंग्लिश कट ऑफ पार नहीं करोगे तो आप बाहर नहीं हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उसमें ओवरऑल कट ऑफ आएगी, उसमें ओवरऑल एक प्री कट ऑफ बनती है। ये आपने उससे अबव नंबर लिए तो वो एग्ज़ाम पास है। मेंस का भी ऐसा है, उसमें भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं आती। पहले आती थी, 2018 में आती थी, उसके बाद वो बंद कर दिया एसबीआई ने, वो पूरा ओवरऑल कट ऑफ आती है। पीओ में भी ऐसा है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं आती है, पूरा मतलब ओवरऑल कट ऑफ आती है। तो लेकिन एसबीआई का जो स्टैंडर्ड है वो सेट करते हैं, वो अच्छा एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एसबीआई का नहीं करते, अच्छा करते हैं। तो ये सब था, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। तो सरप्राइज़ ये है दोस्तों कि आरबीआई एंड एसबीआई, है ना, आरबीआई असिस्टेंट अभी कल या परसों एक यूनियन का एक उन्होंने मतलब सर्कुलर थोड़ा सर्कुलेट हो रहा है, जो सर्कुलर है कि भाई आरबीआई असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है कि आरबीआई असिस्टेंट को निकाला जाए, और उनका अच्छा रिस्पांस है, उनके जो भी मतलब कलीग हैं कि भाई इस बार थोड़ा आप ज़्यादा वैकेंसी निकालें। तो वो सर्कुलर हो रहा है, ये एक पहली बात थी। और दूसरी बात ये है कि एसबीआई क्लेरिकल 2023, ध्यान से सुन लेना जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लेरिकल 2023 सितंबर के फर्स्ट वीक में 99% आ जाएगा। और आप दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरह हमको सभी एग्ज़ाम को लाइन अप किए हुए हैं, उसको क्रैक करना है, और उसको किस तरह अपने आप को झोंकना है एग्ज़ाम में। देखिए हर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, यदि वो आरआरबी का है, आईबीपीएस पीओ है, क्लेरिकल है, और अभी एसबीआई आ जाएगा उसमें। तो आप ना अपनी तुम्हारी तैयारी जो कर रहे हैं वो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखिए कि भाई मेरा जो है ना स्ट्रॉन्ग रीजन, उसको तो स्ट्रॉन्ग रख के चलना ही है, उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो वीक है ना उसको भी पकड़ के चलिए, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन हाई भी है और लो भी है, दोनों है। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो मेंस की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, लेकिन अभी कम जा रही है। वो पैटर्न भी अच्छा हुआ है, मैं नो डाउट कि पैटर्न अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं
कि भाई आपको तैयारी फिर भी बहुत जोरों मन से करनी है। बहुत बहुत अच्छे एडुकेटर पढ़ा भी रहे हैं, और मैं भी अब कुछ आने वाले दिनों में आरआरबी पीओ के लिए एक अच्छी क्लासें अर्थमेटिक क्वेश्चन की लेके आ रहा हूँ। और आप प्लीज़ सपोर्ट करना, जैसे आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे सपोर्ट किया था, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे को प्यार दिखाते रहेंगे, और जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। और यदि कोई तैयारी और ऐसा कोई पर्सन वीडियो देख रहा है जो तैयारी नहीं भी कर रहा है, तो प्लीज़ उनको शेयर करना। मान लीजिए कोई बड़े बुजुर्ग मेरे से बड़े हैं जो काफ़ी देख रहे हैं जो, तो उनको भी शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं, दबा के शेयर करो यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और लगे रहें तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।